हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डेलीगेशन और सुपरविजन के बारे में। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यू वांट टू मेक योरसेल्फ बिजी और यू वांट टू मेक योर सिस्टम, योर कंपनी बिजी। डेफिनेटली आप अपने आप को बिजी नहीं करना चाहेंगे, यू वांट टू मेक योर सिस्टम कंपनी बिजी। पर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में क्या पाया गया है, जिनके पास डेलीगेशन और सुपरविजन की स्किल्स नहीं होती, मैक्सिमम समय पर कंपनी ऑनर्स खुद उन कामों को करते रहते हैं जिस काम को करने के लिए उन्होंने किसी एक्सपर्ट को हायर भी किया होता है। और इस वजह से वो कंपनी ऑनर्स हमेशा बिजी रहते हैं और उनके स्टाफ मेंबर्स हमेशा फ्री रहते हैं, गॉसिप्स में बिजी रहते हैं, और इस वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस नहीं मिल पाती जो एक बिजनेस ऑनर को चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हम डेलीगेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहले डेलीगेशन के बारे में जानते हैं। डेलीगेशन का मतलब है कि सही एम्प्लॉय को सही जगह डेलीगेट करना, उसे वो काम देना जो उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग है। गाइस, एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि एक एवरेज इंसान अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 50 to 60% ही काम कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उसे सही तरीके से डेलीगेट नहीं किया जाता। और बहुत सारी एवरेज ऑर्गेनाइजेशंस जो 50 to 60% ही अपने एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी को टैप कर पाती हैं, इसी वजह से उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जो रिजल्ट आ जाने चाहिए वो नहीं आ पाते। गाइस, डेलीगेशन एक आर्ट और एक साइंस है, और अगर आप इस आर्ट और साइंस को समझ जाएं तो आपका सिस्टम ऑटो पायलट मोड पर जा सकता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है, और आप अपने सिस्टम को बिजी कर सकते हैं और अपने आप को फ्री कर सकते हैं उन कामों के लिए, उन स्किल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं जो अभी आपके पास नहीं है। सो डेलीगेशन आपको सबसे पहले एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि व्हाट कैन यू डू एंड व्हाट कैन यू कंट्रोल। ध्यान से देखिएगा, व्हाट कैन यू डू और व्हाट कैन यू कंट्रोल। व्हाट कैन यू डू के अंदर आप खुद एंगेज हो जाते हैं और व्हाट कैन यू कंट्रोल के अंदर आप सब चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर आपके पास सही डेलीगेशन की स्किल्स हैं, अगर आप उन सही लोगों को चूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक काम के लिए, तो गाइज आप अपने सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को उस टाइम एंगेजिंग प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हैं जिस काम को आप खुद करने वाले थे। डेलीगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सही इंप्लॉय को ढूंढना उस स्पेसिफिक काम के लिए। मैनेजर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं डेलीगेशन के समय, वो टास्क उस इंप्लॉय को असाइन कर देते हैं जिसके पास ना तो सफिशिएंट स्किल्स होती हैं, ना कॉन्फिडेंस होता है और ना किसी तरीके का पास्ट एक्सपीरियंस होता है उस टास्क से रिलेटेड, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है और वो रिजल्ट भी नहीं आते जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या उस मैनेजर और लीडर को चाहिए होते हैं। कई बार मैनेजर्स और लीडर्स किसी टास्क को किसी ऐसे एम्प्लॉय को डेलीगेट कर देते हैं जिसके पास उस टास्क को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, पर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस काम को करना चाहता है पर उसे ये नहीं पता होता कि इस काम को कैसे किया जाए। तो अगर आप डेलीगेट कर रहे हैं तो उस काम को बार बार रिव्यू करते रहिए, सुपरवाइज करते रहिए और अपने इनपुट उस एम्प्लॉय को देते रहिए उसकी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए। तो सही लोगों को चूज करना भी एक आर्ट है, और अगर आपने समहाउ एक्सीडेंटली किसी गलत इंसान को वो टास्क दे भी दिया है तो या तो उसको सपोर्ट सिस्टम साथ में दीजिए या उसके ऊपर सुपरविजन कीजिए, उसके टास्क को रेगुलरली रिव्यू कीजिए। और डेलीगेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है खुद को फ्री करना, खुद को उन टास्क से फ्री करना जिसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टास्क जो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो उस टास्क को 70% भी अच्छे तरीके से कर सकता है जैसा आप करते हैं, तो उस काम को डेलीगेट कर दीजिए, सिर्फ उसे सुपरवाइज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी कैपेबिलिटी आपकी कैपेबिलिटी से 70% भी मैच करती है, तो आप एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स अपनी कंपनी के अंदर बना सकते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क में आपके जैसा ही है। सिर्फ आपको क्या करना है, टास्क को डेलीगेट करने के बाद सिर्फ उसे रिव्यू करना है, सुपरवाइज करना है और अपने इनपुट, अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को देते रहना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी इंप्लॉय को देखें तो समझ लीजिएगा कि आप किसी एक इंप्लॉय को नहीं देख रहे हैं, इंडिविजुअल फैक्ट्रीज को देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हर फैक्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया जाता है। सेम उसी तरीके से जिन एक्सपर्ट लोगों को आपने हायर किया वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और वो आपके लिए एक ह्यूमन फैक्ट्री से कम नहीं है, तो उन्हें फैक्ट्रीज की तरह कंसीडर कीजिए और देखिए कि आप उनके पोटेंशियल को किस तरीके से टैप कर सकते हैं।
और अब जानते हैं कि हम डेलीगेशन किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सभी एम्प्लॉयज की एक लिस्ट क्रिएट कीजिए और उनके नाम के नीचे लिखिए कि किस पर्टिकुलर काम के लिए इस एम्प्लॉय को हायर किया गया था, क्या क्या कैपेबिलिटीज इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस एम्प्लॉय को निभानी है इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये पर्टिकुलर टेक्निक आपको मदद करेगी सही पर्सन को सही जगह पर डेलीगेट करने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ये टास्क सही तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपको वो हर काम करना पड़ेगा जिस काम को करने के लिए आपने इन एम्प्लॉयज को हायर किया है। गाइस, इफ यू विल नॉट मेक योर एम्प्लॉयज बिजी सो यू विल हैव टू बी बिजी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बिजी नहीं रख पाएंगे, उन्हें एंगेज नहीं रख पाएंगे, उन्हें प्रोडक्टिविटी करने के लिए सही तरीके से डेलीगेट नहीं कर पाएंगे तो आपको वो सभी टास्क करने पड़ेंगे जो एक्चुअल में उन्हें करने थे। तो डेलीगेट करना एक आर्ट है, एक साइंस है। तो सही लोगों की लिस्ट बनाइए और उनके नाम के नीचे उनके वो पर्टिकुलर टास्क लिखिए जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें हायर किया गया है। उन रिस्पांसिबिलिटीज की लिस्ट बनाइए जिन रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करने के लिए उन्हें हायर किया गया था और उनके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उनके यूनिक आइडिया के अकॉर्डिंग, उनकी यूएसपी के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट जगह पर डेलीगेट कीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बंदर को कहूं कि बेटा तैर, नहीं हो सकता। अगर मैं घोड़े को बोलूं कि बेटा उड़, तो नहीं हो सकता। अगर सही एम्प्लॉय को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी यूएसपी के अकॉर्डिंग अगर आप डेलीगेट करेंगे तो आप अपनी कंपनी को भी ग्रो कर पाएंगे और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी उसके स्टैंडर्ड रेज करने में मदद कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल डायरेक्टर वही होता है जो स्क्रिप्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्टर्स को रोल देता है और वो एक्टर्स भी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना मैक्सिमम पोटेंशियल सामने दर्शकों तक पहुंचा पाते हैं। अगर एक मूवी सक्सेसफुल होती है तो उसमें आर्टिस्ट का जितना योगदान है उससे ज्यादा योगदान होता है डायरेक्टर का, क्योंकि डायरेक्टर एक आर्टिस्ट की कैपेबिलिटीज और उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उन्हें वो रोल देता है और उस रोल के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट अपना प्ले करते हैं। सेम इसी तरीके से जब डेलीगेशन किया जाता है तो आप भी एक डायरेक्टर हैं, आपको देखना है ऐसा कौन सा रोल है जो आपका एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय बाकी लोगों से अच्छा कर सकता है। एक डायरेक्टर उसी आर्टिस्ट को वो रोल देता है जिस आर्टिस्ट के पास कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर कोई टफ सीन है तो एक एक्सपीरियंस एक्टर को ही वो रोल दिया जाता है। सेम इसी तरीके से जब हम बिजनेस में आते हैं तो कुछ काम बहुत ज्यादा टफ होते हैं, वो उन्हीं लोगों को डेलीगेट किए जाते हैं जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है और जिनके पास एडवर्सिटी भी होती है और जिनके पास कहीं ना कहीं पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कैपेबिलिटीज भी होती हैं। तो उन्हीं लोगों को वो रोल असाइन किए जाते हैं। आज हमें भी देखना है हमारी टीम के अंदर ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो हमारी स्क्रिप्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। Top managers are those who get the right person on the bus and wrong person off the bus and get the right people in the right seat। ये कैपेबिलिटी होती है एक अच्छे लीडर के पास, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के पास। आज आपको भी देखना है कि मेरी टीम के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मैं एक स्पेसिफिक जगह पर, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक स्पेसिफिक टास्क के साथ असाइन कर सकता हूं और उन्हें रिव्यू कर सकता हूं। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे डेलीगेशन के टिप्स आपसे डिस्कस किए। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। मैं अपना रेजोल्यूशन आपके साथ शेयर जरूर करूंगा और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप बहुत ही प्यार हमें हमारे इस कोर्स के लिए देते आ रहे हैं और इसी तरीके से हमारे इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए और फर्दर वीडियोस के लिए अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।